क्या आपने कभी देखा है कोई रथ जो बिना किसी बाहरी शक्ति के खुद चल पड़े? ना कोई इंजन, ना कोई पुश, फिर भी हजारों किलो वजनी रथ सरक जाता है आगे। हम बात कर रहे हैं पुरी की रथ यात्रा की, जिसमें एक नहीं अनेक रहस्य छिपे हैं। और सबसे चमत्कारी है भगवान का रथ खुद चल पड़ना। हर साल जगन्नाथपुरी में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होती है एक अद्भुत घटना, जिसे कहते हैं रथ यात्रा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीन भव्य रथों में बैठकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, जैसे स्वयं ईश्वर अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। यह कोई आम यात्रा नहीं, यह है भावना और भक्ति की गाड़ी, जिसे खींचते हैं लाखों श्रद्धालु। और अब आता है सबसे रहस्यमयी क्षण, जब हजारों किलो वजनी नंदी घोष रथ, भगवान जगन्नाथ का रथ, कई बार बिना किसी इंसानी प्रयास के खुद चलने लगता है। ये कोई एक बार नहीं हुआ, ऐसे कई अवसर हैं जब रथ को खींचने के लिए रस्सियां तो लगाई गई, पर रथ पहले ही सरकने लगा। लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जब राजा को पहला झटका देना होता है, उसी पल रथ खुद आगे बढ़ जाता है। क्या यह भगवान का संकेत नहीं कि अब मैं चल पड़ा हूँ भक्तों से मिलने? सनातन धर्म में रथ केवल लकड़ी का वाहन नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और चेतना का प्रतीक है। भगवान का रथ किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि भक्तों के भाव, भक्ति और विश्वास से चलता है। ऐसा माना जाता है कि रथ में भगवान खुद विराजते हैं, और जब उनका प्रेम उमड़ता है तो रथ खुद ही चल पड़ता है, मानो ईश्वर कह रहे हो, जब तुम मुझे खींच नहीं पाते, मैं तुम्हारी ओर खुद आ जाता हूँ। तीन रथ होते हैं, नंदी घोष श्री जगन्नाथ का 16 चक्के, तालध्वज बलभद्र जी का 14 चक्के, दर्पदलन सुभद्रा जी का 12 चक्के। रस्में, राजा खुद झाड़ू लगाते हैं रथ मार्ग पर, चेरा फरा सेवा। रथ यात्रा से पहले भगवान को बीमार पड़ने का अभिनय किया जाता है, जिसे कहते हैं अनवसर। रथ यात्रा 9 दिन की होती है। गुंडिचा मंदिर में भगवान कुछ दिन विश्राम करते हैं, फिर वापस लौटते हैं। इसे कहते हैं बहुड़ा यात्रा। कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं सड़क की ढलान, कुछ कहते हैं हजारों लोगों की सामूहिक ऊर्जा। पर जब रथ खुद रस्सियों के बिना चलता है, तो विज्ञान भी चुप रह जाता है। और यही है सनातन का रहस्य, जहां ईश्वर अपने भक्तों के भाव से संचालित होते हैं। इसीलिए कहते हैं रथ नहीं चलता, चलती है भक्ति। रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, यह उस पल की याद है जब भगवान भक्तों से मिलने खुद चल पड़ते हैं, बिना बुलाए, बिना शर्त। अगर यह कथा आपको भाव विभोर कर गई हो, तो कमेंट करें जय जगन्नाथ और सब्सक्राइब करें दिव्यालोक कथा, जहां हर कथा छूती है आत्मा की गहराई को।